और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे एसएससी, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस या कोई बाकी कंपटीशन एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चंस को अभी हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाबर व इब्राहिम लोधी के मध्य कौन सी लड़ाई लड़ी गई? विच बैटल वाज फोर्ट बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई थी एडी में, और ये बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, यानी बाबर इस युद्ध में विजयी रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब इसमें ऑप्शन ए दे रखा है पानीपत की दूसरी लड़ाई। ये 1556 ईस्वी में हुई थी, और पानीपत की तीसरी लड़ाई ये 1761 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन में खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत की उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदी, यानी उत्तर पूर्व में कौन सी नदी बहती है भारत के? ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नॉर्थ ईस्ट में है। सी आंसर आ जाएगा हमारा, ब्रह्मपुत्र। 3 नंबर सवाल, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? इसका आंसर ए हो जाएगा, साइंस के क्षेत्र में या विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, कुमार संभव पुस्तक का लेखक? तो हु रोट द बुक कुमार संभव? इसका आंसर आ जाएगा डी, कालिदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओजोन परत का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन खासकर आर्मी जीडी के ज़्यादातर पेपर में ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, पैरा बैंगनी किरणों को शोषित करना, अब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयरलैंड? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देवधर ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो इसका आंसर आएगा सी, ये क्रिकेट में खेली जाती है। सी आंसर आ जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 8, करो या मरो का नारा किसने दिया? डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाई। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर हमारा आ जाएगा सी, महात्मा गांधी, और ये दिया था 1942 में। 1942 में। सी आंसर है महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति था जॉर्ज वॉशिंगटन। बी आंसर आ जाएगा, जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना होना चाहिए था यहाँ पे, जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? व्हाट इज द सेंसस अकॉर्डिंग टू 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी पूछा है इसमें, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा डी, 382, यानी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, उसके अंदर 382 लोग रहते हैं। ये डेंसिटी है। डी आंसर आ जाएगा 10th में। क्वेश्चन नंबर 11, बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बिस्मिल्लाह खान प्लेड विच इंस्ट्रूमेंट? तो 11 का आंसर आ जाएगा ए, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 12, भारत चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? विच लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना? इसका बी आंसर आ जाएगा,
सॉरी सी आंसर आ जाएगा मैकमोहन रेखा। तो इसको ठीक कर लेना, सी आंसर है मैकमोहन लाइन, भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन। रेड क्लिफ जो लाइन है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच है, इंडिया पाकिस्तान। और डुरंड लाइन है वो अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच है, यानी पहले इंडिया और आगे अफ़गानिस्तान के बीच बनी थी, जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो अब डुरंड लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्यूशन? तो 13 का आंसर हमारा आ जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो था उसके दौरान गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 14, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो बेरी बेरी रोग है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, आंसर आ जाएगा इसमें बी। अब पूछे विटामिन ए, तो इसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन सी से होता है सकरवी इसकी कमी से, और डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो ये चारों आपको याद होने चाहिए, बार बार बदल बदल के पूछ सकता है कौन से विटामिन की कमी से क्या रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कौन है? हु इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, बी आंसर आ जाएगा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भूकंप की तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाई। तो इसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ या भूकंप लेखी, बी सी आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ। और इसको प्रदर्शित करते हैं वो रिक्टर पैमाना होता है, रिक्टर पैमाना, इसमें इसको दिखाया जाता है रिक्टर स्केल पे। लेकिन जो यंत्र होता है उसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, बी आंसर आ जाएगा इसमें। ये आखिरी वॉइसराय था और पहला गवर्नर जनरल था। अगर इसमें पूछे कि राजगोपालाचारी, ये पहले भारतीय थे, पहले भारतीय थे जो गवर्नर जनरल बने स्वतंत्र भारत के। लेकिन वैसे पूछे सबसे पहला कौन था तो माउंटबेटन, इसमें आंसर आ जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है? सीबीआई का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, बी आंसर आएगा 18। 19, कंप्यूटर में मॉनिटर का तात्पर्य, मॉनिटर इन कंप्यूटर। तो मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, ए आंसर आ जाएगा। निर्गत युक्ति कहते हैं इसको हिंदी में, आउटपुट डिवाइस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? व्हाट इज लिटरेसी रेशो एज पर सेंसस ऑफ 2011? इसका बी आंसर आ जाएगा 74.04। 21, सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला जज कौन थी? फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो फर्स्ट लेडी थी जो सेलेक्ट हुई थी जज के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो थी एम फातिमा बीबी, सी आंसर आ जाएगा एम फातिमा बीबी। लीला सेठ ये हाई कोर्ट की बनी थी, हाई कोर्ट जिसको उच्च न्यायालय कहते हैं, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट 22, स्कर्वी रोग
किस अंग में होता है? स्कर्वी डिजीज अफेक्ट्स विच ऑर्गन? तो स्कर्वी जो है वो चमड़ी में होने वाली रोग है। बी आंसर आ जाएगा इसमें। 23 रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? रेड क्लिफ लाइन इज बिटवीन विच टू नेशंस? रेड क्लिफ का अभी हमने थोड़े देर पहले डिस्कस किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ बोलते हैं। ए आंसर आ जाएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान। 24 डिगो गर्सिया द्वीप किस महासागर में है? डिएगो गर्सिया आयरलैंड इज इन विच ओशियन? तो 24 का हमारा आंसर आ जाएगा बी, हिंद महासागर में। 25 इंडियन ओशियन बोलते हैं हिंद महासागर को। लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन है? हु रोट द बुक लाइफ डिवाइन? तो लाइफ डिवाइन का पुस्तक का लेखक है श्री अरविंद। डी आंसर आ जाएगा हमारा। 26 कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट 1 KB का मान जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? तो 2019 का ये अभी हो चुका है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लेंगे, कहाँ होगा की जगह कहाँ हुआ। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप में चारों ऑप्शन में इंग्लिश में दे रखा है इंग्लैंड, यहाँ पे हम काट के कर लेंगे इंग्लैंड और वेल्स, 2 जगह पे ये था इंग्लैंड और वेल्स में, ये हो चुका है इंग्लैंड और वेल्स। और इस बार का यानी 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम भी इंग्लैंड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम इज टेकन फ्रॉम? तो ये लिया गया है आनंद मठ से और इसकी रचना की थी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी, इन्होंने वंदे मातरम की रचना की और ये पुस्तक का नाम है आनंद मठ। 29 विश्व में सबसे विशाल मरुभूमि कौन सी है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट? तो सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो सहारा है और ये अफ्रीका महाद्वीप में है। ए आंसर आएगा। 30 दक्षिण गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? यानी विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑन साउदर्न हेमिस्फीयर? दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर और हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध वहाँ पर 21 जून के दिन होता है। 30 का आंसर हमारा इसमें हो जाएगा बी। 31 राष्ट्रीय राजमार्ग 8 दिल्ली और खालिस्तान को जोड़ता है। नेशनल हाईवे नंबर 8 कनेक्ट्स दिल्ली टू विच सिटी? तो ये दिल्ली से मुंबई तक है। बी आंसर आ जाएगा, नेशनल हाईवे नंबर 8। 32 ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। सी आंसर आएगा इसमें, राजा राम मोहन रॉय। 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? वेयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड? तो 33 में हमारा आंसर आ जाएगा ए, मुंबई में हुआ था और कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885, ये आपको याद रखना है। 34 चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में कौन यात्री आया? हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त सेकंड? तो चंद्रगुप्त सेकंड के समय पहला चीनी यात्री आया था जिसका नाम था फाहियान। पहला चीनी यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। 35 सागवान
टीक वर्क्स जो है भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? टीक ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन विच एरिया या विच पार्ट ऑफ इंडिया? महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। सी आंसर आएगा 35। 36 सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम, तो सत्यमेव जयते ये मुंडका उपनिषद से लिया गया है। बी आंसर आएगा इसमें हमारा। 37 नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है किसकी याद में? इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर इन मेमोरी ऑफ, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के सैनिक बंदरगाह पर आक्रमण किया था, उसकी याद में मनाया जाता है। ये 1971 में हुआ था। तो नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर, और पाकिस्तान के एक बंदरगाह पर अटैक किया था इंडियन नेवी ने, उसकी याद में मनाया जाता है। डी आंसर आएगा। 38 दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू में है किस पत्थर से बना है? दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है। ये किस पत्थर से बना है? तो ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। सी आंसर वाइट मार्बल। टिहरी बांध किस राज्य में है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। सी आंसर आ जाएगा उत्तराखंड, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष है। सी आंसर आ जाएगा। इसमें ऐसा ही पूछ सकता है प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र? तो लोकसभा का मेंबर प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसका भी आंसर सी आएगा। और सीएम बनने के लिए अगर पूछे या विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए, उसका आंसर भी 25 वर्ष ही होगा। सी आंसर। 30 वर्ष इसमें दे रखा है, ये राज्यसभा के लिए है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज है वो 30 ईयर्स यानी 30 वर्ष, और वोट डालने की उम्र हमारी 18 वर्ष। नेक्स्ट 41 मथुरा किस नदी के किनारे है? तो मथुरा जो है वो यमुना नदी के किनारे है। सी आंसर आ जाएगा। मथुरा इज ऑन विच रिवर बैंक? यमुना। 42 एग मार्क चिन्ह क्या है? एग मार्क इज ए साइन ऑफ, किसका चिन्ह है पूछा इसने, तो इसका हमारा सी आंसर आएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता गारंटी का प्रतीक यानी क्वालिटी एश्योरेंस साइन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। 43 बांग्लादेश निम्न में से किस उत्पाद में भारत का प्रतियोगी है? बांग्लादेश इज ए कॉम्पिटिटर ऑफ इंडिया इन विच प्रोडक्ट? तो बांग्लादेश में जो ज़्यादा होता है पैदावार वो जूट का है। ए आंसर आ जाएगा। भारत में अगर पूछे जूट ज़्यादा कहाँ पर होता है तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में होता है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में जूट होता है, तो कॉम्पिटिटर है जूट में। ए आंसर। 44 आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पर की गई? इंडियन नेशनल आर्मी वाज एस्टेब्लिश्ड एट। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। सी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 45 भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? हु वाज वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। उस समय लिन लिथगो, ये है यहाँ पे, लिन लिथगो जो है वायसराय था। लिन लिथगो। नेक्स्ट 46 अशोक महान किस वंश का शासक था? अशोक महान मौर्य वंश से संबंधित था। 46 का हमारा डी आंसर आ जाएगा, मौर्य वंश। ग्रेट अशोका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? मौर्यन डायनेस्टी। 47
पर्ल हार्बर किस देश में है? पर्ल हार्बर इज इन विच कंट्री? तो पर्ल हार्बर सी आंसर आ जाएगा, अमेरिका में है, एक मिलिट्री बेस है ये, सी आंसर आ जाएगा इसमें। वर्ल्ड वार सेकंड के समय यहाँ पे अटैक हुआ था। 48 भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था, वह इसके संपादक कौन थे? विच वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर एंड हु वाज इट्स एडिटर? तो इस सवाल का आंसर बी होगा, बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। और जेम्स अगस्टन हिकी, ये हिकी ऐसे लिखा आता है हिकी, ये पहले एडिटर थे इसके, तो ये ठीक कर लेना, बी आंसर आ जाएगा, बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 49 फ्री किक किस खेल से संबंधित है? फ्री किक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो फ्री किक जो है वो फुटबॉल में होता है, बी आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 50 नौसेना की कितनी कमान है? हाउ मैनी कमांड्स इंडियन नेवी हैव? तो नौसेना की 3 कमान है, सी आंसर आ जाएगा इसमें हमारा। एक है मुंबई, दूसरी है कोची और तीसरी है विशाखापट्टनम। ये 3 कमांड है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन हैं जनरल नॉलेज के, जो बार बार सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। स्पेशली जो बच्चे अभी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या जिनका अभी हाल ही में पेपर होने वाला है, वो ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं और ये वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाकी जो आपके जो व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई दूसरा ग्रुप है उस पर भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त या आपके जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख पाएँ और इसका वीडियो का लाभ उठा सकें। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।